मैडम आज जलगांव जिले में आप आए, आज डॉक्टर अब्दुल कलाम इनका नाम से आज अवार्ड दिया गया है, तो जलगांव में आके आपको कैसा लगा मैडम, आप बोलिए इसके बारे में। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम इनके नाम से जो पुरस्कार दिया हमारे जावेद सर ने, फारूक सर ने और सब टीम ने पूरे, और उनके वृत्तपत्र का भी 5वां वो आवर्तन का आज जो प्रकाशित हुआ, और पुरस्कार जिन लोगों के हाथ में दिया गया वो लोगों का काम देखा तो मुझे ऐसे लग गया कि पूरे महाराष्ट्र से हीरे निकालेगी क्या। ऐसे पुरस्कार देना कि ये कौन से अलग काम में क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, ये सब देख के पुरस्कार देना मेरे हिसाब से पहला पुरस्कार ऐसा होगा वो अब्दुल कलाम के नाम से, और वो भी इतने अच्छे काम करते हुए, और टीचर लोगों को ज्यादा से और पूरे नगर नागपुर पूरे विभाग को अच्छे से पूरे को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे पुरस्कार थे। और ये पुरस्कार के देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और दादा को मैं दिल से शुक्रिया इसकी वजह से करने वाली हूँ कि मेरे समाज के प्रति, और एक टीचर, मैं टीचर हूँ लेकिन मेरा समाज के प्रति मुझे कोई तो देना है, और वो जो मेरे महाराष्ट्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनको कोई शाबाशी देनी है, एक काम आज दादा ने किया। इसकी वजह से मैं दादा का तो दिल से स्वागत करती हूँ और आभार मानती हूँ, लेकिन पुरस्कार्थी को भी दिल से अभिनंदन करती हूँ, और उनको एक शाबाशी देते हुए बोल रही हूँ कि आप आगे जाके ऐसे ही काम करते रहना, और मेरे महाराष्ट्र को पूरे भारत में आगे लेके जाना है, ये हम सबका ये काम है, और आपका फिर से अभिनंदन करती हूँ। मैडम और टीचर लोग के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं, एक से एक उपाय लाते हैं, कोई ना कोई नया धोरण लाते रहे, तो अभी आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले टीचर लोग के लिए? टीचर लोगों का टप्पा का आप अभी देखा होगा, अभी मैडम ने मुझे बोला था टप्पा अवार्ड होणार आहे की नहीं, ये टप्पा है, पेंशन है, जो 5 पूर्वी म्हणजे 5 से पहले लगे हुए और 5 के बाद जो 1982 आणि 84 ची ये पेंशन जरूरी है, वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं। मैंने भारत के शिक्षा मंत्री से भी मैंने आत्मदहन का इशारा दिया था, और तब जाके उन्होंने महाराष्ट्र शासन को मेरे ही नाम से एक पत्र दिया कि आपको महाराष्ट्र शासन पेंशन दे सकती है। मैं शासन से यही बोलना है और शिक्षा मंत्री से भी यही बोलना है कि मेरे टीचर लोगों को तो भी 5 पूर्वी जो सिर्फ टीचर रुके हुए हैं उनको तो पेंशन देनी ही देनी है, टप्पा वार्ड है। और आपने देखा, मैंने अभी भी भाषण में बोला कि जो बच्चे इतने गर्मी में स्कूल में नहीं आ पा रहे, वो बच्चों का कोई ना कोई चक्कर आके गिर रहा है, वो बच्चों को स्कूल लेने में क्या मतलब है। अब जून में 15 जून से स्कूल खुली होती है, आप 10 जून से करो। पर अब अधिकारी लोगों का भी एक मसला है, उनको कोई गाड़ी नहीं, उनको कोई आने जाने का ये नहीं, ये सब। और जो टीचर लोगों की 6 महीने में आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो 11 महीने में, अरे 11 महीने में बच्चे को एक टीचर बदलेगा तो वो क्या शिक्षा दे पाएगा? 11 महीने में अलग टीचर आएगा तो वो शिक्षा ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनको बच्चे का और उनका एकरूप होने से टाइम नहीं मिलेगा, तो अलग टीचर आ जाएगा। ये क्या साबित करने वाले? शिक्षा मिलेंगी, शिक्षा मूलभूत जरूरत बन गई है, शिक्षा मिलेगी तभी राज्य का और देश का विकास होगा। मैं टीचर लोगों के लिए और भर्ती के लिए और शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को यही बताने वाली हूँ, अर्थ मंत्री को, आपको टीचर के लिए देने के लिए हाथ अपने अखड़ता लेने की जरूरत नहीं, और शिक्षा जरूरी है। इसकी वजह से मैं राज्य में हर रोज हड़ताल कर रही हूँ, आंदोलन कर रही हूँ, उपोषण कर रही हूँ, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और सीखे हुए लोगों को, जो लोग पढ़े हुए लोग हैं, इनके लिए नेतृत्व नहीं कर रही हूँ, ये मेरे भाई बहन है, इसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ और ऐसा ही काम करते जाऊंगी। और मैं मुझे 49,000 जो वोट मिले थे पदवीधर मतदार संघ में, ये काम का ही नतीजा था। ये पेमेंट बहुत लेट होती है टीचरों की। हाँ, रमजान मुबारक महीना चलेगा, उर्दू मीडियम के टीचरों की पेमेंट अभी तक नहीं मैडम, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसा पहली बात ये मैडम कि दिवाली पास में आती है तो उसको 2 तप्पे में पेमेंट दी जाती है, तो ये भेदभाव क्यों ऐसा? दादा भेदभाव नहीं, दिवाली के टाइम में पेमेंट आता और रमजान के टाइम में आता, ऐसा नहीं। हर बार आपने देखा होगा, अब 10 साल से निकालेंगे मीडिया का, और कोई अपने बाइट मेरी निकालेंगे, अखबार की खबर निकालेंगे, तो उसमें मैंने हर बार ईद के टाइम पे झगड़ा करके आपका ईद का पेमेंट पहले लाई हूँ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ईद आ गई, ईद का त्योहार चला गया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। परसों की दिन ही मैंने सीओ मैडम को और सबको बोला कि मैंने झगड़ के, जो मैं लड़की बहन के खिलाफ नहीं हूँ, वो तो देना ही चाहिए। सरकार ने वही बोल के वोट लिया था
लेकिन अब लाड़की बहन को देते हैं, वैसे आप बोलते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं, हमें पगार नहीं निकाल सकता, शासकीय कर्मचारी के पेमेंट नहीं होंगे। अरे जो शासकीय कर्मचारी आगे जाएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो काम करेंगे, तभी आपका देश का और राज्य का विकास होगा। आप बोलते पेमेंट नहीं, वो पेमेंट लाई लेकिन ट्रेजरी में जाते वक्त ही रुक गया, इसकी वजह से ट्रेजरी में भी फोन नहीं कर पाई। इस हफ्ते में आज का संडे है, कल मंडे, कल सोमवार की भी छुट्टी है, अब मंगलवार के दिन पेमेंट होना ही होना है। और ऐसा भेदभाव शुभांगी ताई तो कभी नहीं करती। अल्लाह ताला को, आपको सबको मालूम है, भगवान को मालूम है, सब बोलते शुभांगी ताई आपसे ज्यादा लगा है। लेकिन मैंने दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, त्योहार ये जरूरी है, भाईचारा से त्योहार है, सबके टाइम पे पेमेंट होना जरूरी है। इस बार हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगी। ये आपके माध्यम से मैं आप पूरे महाराष्ट्र को और विशेषतः जलगांव जिले के टीचर भाई को बताने वाली हूँ। माजी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण सोहरा, शेख साहब आप इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले ये जो पुरस्कार हमारे जावेद सर ने अपनी बच्ची के नाम से शुरू किया, तुबा नाज, वाकई में मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये पहला साल था उनका, लेकिन पहले ही साल में उन्होंने टोटल महाराष्ट्र के 35 लोगों को ये अवार्ड दिया। क्योंकि अवार्ड देना ये कोई सादी बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में से उनको सिलेक्शन करना पड़ता है, इनको सिलेक्ट करके उनसे वेरीफाई करके उनको ये अवार्ड देना पड़ता है। और जावेद सर ने अपनी बच्ची के नाम से देके ये लोगों को बता दिया। और देखेंगे कि 35 जो पुरस्कार दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे हमवतन भाइयों की जो तादाद है वो ज्यादा है। दूसरी खास बात यह कि इसमें टीचरों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि जावेद सर और उनके अहलिया ये खुद एक टीचर है, वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इसलिए उनको उनका एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने ये पुरस्कार शुरू किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ये नेक ख्वाहिशात हमेशा पूरी करे। और हमारी तुबा नाज के नाम से जो शुरू किया है, एक वक्त हुआ है क्या यहाँ बैठ के तुबा नाज अपना प्राइज दे, लेकिन जब तक तुबा भी एक IAS IPS या बहुत बड़े दर्जे पे रहे, ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं एक बार फिर जावेद सर और उनके खास दोस्त जिनके कदमों पे कदम रखते हुए जावेद सर ने किया कि हमारे फारूक शाह नोमानी साहब 17 साल से ये अवार्ड की परंपरा उन्होंने चालू की। कभी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, कभी महात्मा गांधी, कभी अहिल्याबाई, अलग अलग नाम से हर साल कंटिन्यूटी रखी है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनके अच्छे दोस्त हमारे हसन चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको उनकी नेक इसमें उनको कामयाब करे और इसका जो यह है वो उनको दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिले। अल्लाह। फारूक शेख।